जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप लोग का ग्रामीण कोचिंग पे। आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। आखिर में भिन्न क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। और भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ए टू जेड गुण और अवगुण के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम समझा दें कि भिन्न क्या होता है। देखिए दोस्तों, भिन्न दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। एक संख्या ऊपर होता है, एक संख्या नीचे होता है, और बीच में एक बंटवारा का चिन्ह होता है जो दोनों को बांटता है। तो जब दो संख्याओं का हम बंटवारा करते हैं हमारा भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 2, एक संख्या है 4। जी हाँ दोस्तों, यह आपका भिन्न हो गया। दो संख्याओं को जब हम बंटवारा कर देते हैं वो भिन्न कहलाता है। अगर हम मैथ की भाषा में बात करें तो ऐसी संख्या जिसे हम ऊपर तथा नीचे के रूप में लिख सके, अर्थात अंश तथा हर के रूप में लिख सके, वह हमारा भिन्न कहलाता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये दोस्तों, ये दोनों संख्याएं अलग होती हैं। ऊपर की संख्या कुछ और होती है, नीचे की संख्या कुछ और होती है, और बीच में होता है बंटवारा, अर्थात अपान या बाई का साइन होता है। ये दोस्तों हमारे कहने मतलब है कि ये नहीं कि ऊपर का मतलब ऊपर जो संख्या होंगी ये दोनों आपस में जुड़ी नहीं रहती हैं। जैसे आपको मैं समझाते हैं, देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है। ये दोस्तों, ये आपका बिल्कुल भिन्न के रूप में देखिए, ये आपका ऊपर का हो गया अंश, ये आपका नीचे का हो गया हर, और यह जो प्लेट है यह कर रही है इन दोनों को बंटवारा। दोस्तों आप अगर ध्यान देखेंगे तो नीचे वाली संख्याओं पर ये दोनों निर्भर करती हैं। तो ये आपका हर हो गया और ये आपका अंश हो गया, और ये आपका अपान का साइन है जिसे इंग्लिश में बाई का साइन भी कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी संख्या जिसे हम अंश तथा हर के रूप में लिखें उसे हम भिन्न कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम समझते हैं कुछ किताबी ज्ञान और कुछ बोर्ड पे लगा के क्वेश्चन कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं। इसको हम रख दें, आप लोग कुछ नहीं, चाय पत्ती है और इसके अंदर भेली है, आप लोग दोनों को मिला के खाइए, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। जी हाँ, देखिए तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये तो सबको बता देता है, लेकिन आप याद कैसे करेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, देखिए ऊपर होता है अंश। दोस्तों अंश मतलब आसमान, तो आसमान हमेशा ऊपर होता है, और हर मतलब नीचे, मतलब हर। दोस्तों ह से हरियाली, तो हरियाली घास उस नीचे नहीं जामेगा, आसमान में तो जामेगा नहीं। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो आप बताइए 2/3 भिन्न है कि नहीं है? हर प्रत्येक संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखें, या इसे हम लिख दें अंश तथा हर के रूप में लिखें, वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न में भी वही शर्त है जो परिमेय संख्या में शर्त था कि हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के नीचे उसका हर 0 है तो वह संख्या इनफाइनाइट, अपरिभाषित होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यह भिन्न है। अब आप धड़ल्ले से 5-6 एग्जाम्पल अपने कॉपी पे लिखिए, दोस्तों सब भिन्न होंगे। यहाँ देखिए, चाहे ऊपर आप -2 लीजिए, नीचे -3 लीजिए, या ऊपर 2 नीचे -3, या नीचे या ऊपर माइनस नीचे प्लस वाला, दोस्तों कुछ नहीं करना है। प्रत्येक चीज भिन्न है जिसको हम अंश तथा हर के रूप में लिखें, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे भिन्न क्या होता है। अगर कोई पूछ दे भिन्न की परिभाषा, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह हमारा भिन्न कहलाता है। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात Q का मान 0 न हो। अब आइए हम बात करते हैं भिन्न के प्रकार के। दोस्तों भिन्न के 5 प्रकार होते हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। आइए हम भिन्नों का प्रकार। तो जी दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार। दोस्तों पहले हम 2 प्रकारों पे बात करेंगे, एक समान भिन्न और एक असमान भिन्न। दोस्तों वर्ड से और इस शब्द से ही स्पष्ट है कि यह भिन्न किस प्रकार के होंगे। एक है समान भिन्न, समान मतलब सब कुछ समान हो, और एक है असमान मतलब अलग अलग हो। लेकिन क्या भिन्न में तो 2 चीजें पाई जाती हैं, एक ऊपर वाला अंश और एक नीचे वाला हरियाली मतलब हर। तो दोस्तों कहा गया है भिन्नों का ऐसा समूह जिसका हर समान हो, जिसका हर समान हो वह समान भिन्न कहलाएंगे। मतलब हमें भिन्न का ऐसा समूह लेना है, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन। मतलब भिन्न का समूह, एक भिन्न से काम नहीं, कम से कम 2 या 2 से अधिक ऐसा भिन्न लेंगे जिसके नीचे का सब सेम हो, ऊपर का अलग हो, कोई मतलब ही नहीं है। तो आइए, जैसा ही चर्चा कर रहा है भिन्नों का ऐसा समूह जिसका हर समान हो, तो हम 3 को भिन्न ले लेते हैं।
2/3 कामा 6 दोस्तों नीचवा का सेम रहेगा तो नीचे 3 ही रख देते हैं 7/3। दोस्तों यह जो ग्रुप है यह समान भिन्न कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे का हर समान है इसलिए समान भिन्न कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप बताइए। मान लीजिए हम लेते हैं 2 3 9, नीचे ले लेते हैं 2 2 2। दोस्तों यह क्या है? यह आपका समान भिन्न है। तो आप कहीं भी रहिए, अगर आपसे कोई पूछे समान भिन्न तो आप इतना जान जाइए, भिन्नों का ऐसा समूह इसके नीचे का सब सेम है तो क्या है? समान भिन्न है। और ठीक उसी प्रकार अगर नीचे का अलग अलग हो जाए तो असमान भिन्न। जैसे यहाँ पाइए 9/2, 3/6, 4/1। दोस्तों ये देखिए, यह जो भिन्न का समूह है यह असमान है, मतलब नीचे का अलग अलग है। तो जब नीचे का अलग अलग रहेगा तो उसे हम लोग कहते हैं समान भिन्न, असमान भिन्न। और अगर नीचे का समान है तो उसे हम लोग कहते हैं समान भिन्न। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो यहाँ आइए। अगर मान लीजिए आप लोग कहेंगे अगर ऊपर का सब सेम हो जाए तो देखिए, मान लीजिए ऊपर 4 4 4 4, नीचे 3 1 6 9। दोस्तों ऊपर से मतलब ही नहीं है, ऊपर वाले को कब ऊपर वाला ऊपर बुला लेगा कोई ठिकाना नहीं, लेकिन नीचे वाले का ठिकाना है। तो नीचे वाले को हमको ध्यान देना है, इसको कब भगवान टांग लेंगे क्या पता। तो बस देखिए नीचवा का, अगर नीचवा का सब अलग अलग है तो असमान भिन्न है, और अगर सब समान है तो समान भिन्न है। अब आप लोग मत को फंसिएगा, आइए थोड़ा इस पे हम बात कर लेते हैं। धनात्मक भिन्न क्या होता है और ऋणात्मक भिन्न क्या होता है। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको वीडियो देखने के लिए नहीं बोलेंगे, आइए और पढ़िए। दोस्तों देखिए धनात्मक भिन्न, धनात्मक भिन्न। दोस्तों धनात्मक भिन्न मतलब इसके शब्द से ही स्पष्ट है, यह भिन्न हमेशा पॉजिटिव होगा, ऊर्जावान होगा, धनवान होगा। धनात्मक मतलब ऐसा भिन्न जिसके अंश तथा हर का चिन्ह, अंश तथा हर का चिन्ह समान हो, मतलब दोनों एक जैसे हो, दोनों में मतलब संयम बैठे, दोनों में मेल मिलाव हो। जैसे ऊपर वाला 2 नीचे वाला 4, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है तो ये आपका धनात्मक है। अगर ऊपरा वाला माइनस है और नीचों वाला माइनस है तो ये आपका धनात्मक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे धनात्मक भिन्न क्या होता है। अगर दोनों साइन सेम है तो धनात्मक, और अगर दोनों साइन अलग अलग है तो ऋणात्मक। जैसे यहाँ ले लीजिए -9/2 और 2/-3। ये देखिए ई माइनस में है और ई प्लस में है, ई प्लस में है तो ई माइनस में है, मतलब यह ऋणात्मक भिन्न। आई होप आप लोग समान भिन्न, असमान भिन्न, धनात्मक और ऋणात्मक समझ गए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भिन्न के कुछ और टाइप्स प्रकार के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।